एक सवाल जो वक्फ को लेकर के फिर से उठ रहा है, वक्फ को लेकर के कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज भी हो रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और कई मुस्लिम संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि ये ऐसा तो नहीं कि ये किसान आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? ये जब किसान आंदोलन के मामले में सरकार को फिर वापस देखिए उस कानून को लेना पड़ा था। ठीक है, जेपीसी बनी, उसने अपनी सिफारिश दे दी, क्या एक और बातचीत की गुंजाइश है? क्या सारे मुसलमान मान गए हैं क्या इस पर? देखिए, पहली बात मैं एक और फैक्ट रखना चाहता हूं। वक्फ के पास 9,60,000 एकड़ जमीन है, जो सरकार के बाहर किसी के पास मैक्सिमम जमीन है। नॉन गवर्नमेंट में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आजादी के समय 30,000 एकड़ थी, अब ये 9,30,000 ऐड हो गई उसमें, और ये कहते हैं साहब ये तो हमने दान करके किया है। तो एक कम्युनिटी जो कहती है उसके पास इतना पैसा था कि 9,30,000 एकड़ दान किया है, फिर वही सच्चर कमेटी में कहती है हम तो इतने गरीब और मजलूम हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। सोचिए कैसे लॉजिक दिए जा रहे हैं। जरा अगर आप दोनों को वे करेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा ये सच है या वो सच है, ये झूठ है या वो झूठ है। और मजे की बात, गवर्नमेंट की लैंड्स के ऊपर क्लेम किस आधार के ऊपर? सूरत नगर निगम पे क्लेम इस आधार पे है कि मुगलों के जमाने में था। अब मैंने आपको बताया तिरुचनापल्ली के मंदिर को अरकाट के नवाब ने 1572 में दे दिया था। भाई साहब, इसके आधार पे आप क्लेम करेंगे? और वक्फ बोर्ड एक्ट क्या कहता है? वक्फ बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ प्रोजेक्ट है। सुनिए, नहीं, ये भारत को एक तरीके से, देखिए क्या था, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूं तो समझ में आएगा। इन लोगों ने भारत में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया था, उसी का एक स्टेप वक्फ बोर्ड था। अन्यथा मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो तो पार्लियामेंट शाबानो केस, सुप्रीम कोर्ट को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। चैलेंज करके मैं पूछता हूं, एक सेकुलर देश बताइए, अपना स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। अब सुनिए, एक सेकुलर देश बताइए जहां पर वक्फ बोर्ड को कानूनी मान्यता हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ को कानूनी मान्यता हो, 4 बीबी को मान्यता हो, ट्रिपल तलाक हो, हलाला हो, मेहरम हो, हज सब्सिडी हो, और वो सेकुलर देश कहलाता हो। एक सेकुलर देश बता दीजिए 194, 95, 200 देशों में से, तो मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। यही था, सेकुलरिज्म का लवादा ओढ़कर इस देश को पार्शियल मुस्लिम कंट्री बनाने का प्रयास किया गया, और हम उसको ट्रूली सेकुलर कंट्री बना रहे हैं। बस इसलिए जिन लोगों को यह लगता था कि हम तो बादशाह आलम थे, हम तो सुल्तान आलमगीर थे, हुक्मरान वक्त थे, हुजूर नवाब थे, निजामुल मुल्क थे, उनको अपना जलवाए जलाल कम होता नजर आ रहा है। उन्हें ये नहीं लग रहा है हम डेमोक्रेसी में नहीं आना चाहते, उनको प्रॉब्लम है। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अब मैं इनके, सुनिए, इन्होंने नारा लगाया, उस पर भी बोल देना चाहता हूं। अल्लाह अकबर को नाराए तकबीर कहते हैं। सुनिए, इन्होंने कहा, सर अपनी पूरी बात सुन लीजिए, मैं अल्लामा इकबाल को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा, यह क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। मोहम्मद साहब के नवासों को अल्लाह अकबर कह के काटा गया, जय श्री राम कह के नहीं काटा गया। चारों खलीफाओं के, अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली, अल्लाह अकबर कह के काटे गए। हजरत अली फज्र की नमाज में झुके हुए थे, उनका सर अल्लाह अकबर कह के काटा गया।